हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। आई एम सूर्यजीत मौर्य। हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मीडियन के बारे में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, आइए हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मीन के बारे में डिस्कस किया था। तो देखते हैं, पहले समझते हैं कि मीडियन होता क्या है। ओके, देखिए, मीन हमने डिस्कस किया था। तो मीन में क्या बताया गया था कि जितने भी एक गिवन सीरीज में जितने भी वेरिएबल्स के वैल्यू होते हैं उनका आप सम कर लीजिए और उस सम को आप नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा होगा मीन। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 230 दिया गया है। इस 230 को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ आइटम 7। इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा मीन कहा जाएगा। ओके, लेकिन मीडियन मीडियन में क्या होता है? मीडियन क्या है? एक पोजिशनल एवरेज है। पोजीशन यह बताएगा हमें। और पोजीशन कौन? मीडियन मतलब मीन, मीड का मीड। मीडियन देखिए, अगर आप जैसे ही मीडियन लिखेंगे तो यहाँ पर मीड है, ठीक है। मीड मीन्स बीच वाला, यानी यह बीच क्या है? मतलब यह बताएगा, उस वैल्यू को बताएगा जो कि बीच में लाई करेगा। जैसे अगर एक गिवन सीरीज है तो उस गिवन सीरीज को पहले हम उसका अरेंजमेंट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है। तो पहले इस गिवन सीरीज को हमने क्या किया है? एक असेंडिंग ऑर्डर्स में उसका अरेंजमेंट किया है। और अरेंजमेंट करने के बाद हमको बताना है बीच वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये बीच वाला वैल्यू हमारा ए है। इसका मतलब मीडियन क्या है? 35 मीडियन हमारा है। लेकिन इसके लिए फार्मूला भी बताया गया है। एक फार्मूला यह है कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। जो भी वैल्यू उसके बाद जो जौन सा आइटम्स आएगा, ठीक है, ये क्या बताएगा? आइटम। जो आइटम आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा एवरेज कहेगा, मीन्स मीडियन कहलाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मीडियन की मीनिंग क्या होती है। ओके, यहाँ पर दिया गया है मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स in such a way that half of the item lie above this value and the remaining half is lie below this value, ठीक है। मीन्स एक क्या है? ए मीडियन हमारा ए है, 35 मीडियन हमारा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू। एक क्या है? एक सेंट्रल वैल्यू है ऑफ द वेरिएबल्स। एक क्या है? वेरिएबल्स हमारा मार्क्स है। दैट डिवाइड्स दिस सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यह सीरीज को, यह गिवन सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट हमारा देखिए यहाँ पर बना रहा है, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक। हम बताया गया है हाफ ऑफ द आइटम लाई एबव दिस वैल्यू, यानी आधा जो आधे से अधिक जो वैल्यू है वह इस मीडियन से अधिक होगी, एंड जो आधी वैल्यू बचेगी वह जो होगी इस मीडियन से कम होगी। यानी 35 से इसमें आधे से कम जो है, आधे इसमें है 25 या 15 या 5, ये सभी 35 से कम है। यहाँ पर देखिए 45, 50, 55, ये सभी 35 से अधिक है। मीडियन इज कॉल्ड ए पोजिशनल एवरेज बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ ए गिवन ऑब्जर्वेशन in a series arranged in an ascending or descending order, and the position of the median is such that an equal number of items lie on either side of it, ठीक। जो नंबर्स ऑफ आइटम होंगे वह इक्वल होंगे दोनों साइड में। जितने आइटम्स इधर होंगे उतने ही आइटम्स इधर होंगे। ओके, और यह क्या है? एक पोजिशनल एवरेज है। यह पोजीशन बताएगा कि बीच में कौन सी वैल्यू है, बीच में मिड पॉइंट में सेंटर में कौन सा वैल्यू है। यह क्या बताएगा? एक पोजीशनल एवरेज है। ओके,
कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, मीडियन का हम कंप्यूटेशन जो करेंगे वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के लिए करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी किया जाता है। तीनों तरह की सीरीज के लिए मीडियन का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले आइए हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। एक इंडिविजुअल सीरीज के केस में हम किस तरह से अपने मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो नंबर्स ऑफ आइटम्स हैं, क्या वह इवन नंबर्स हैं या ओड नंबर हैं। ठीक, इवन नंबर के केस में क्या होगा एंड ओड नंबर के केस में क्या होगा। फिर देखिए, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, फॉर्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं है। फार्मूला हमारा यही है कि अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, n+1/2, जो आइटम आएगा वही हमारी उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी मीडियन कही जाएगी। जैसे इस केस में देखिए, फर्स्ट स्टेप अगर आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तो पहले आप उस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मींस बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हम उसको अरेंज करेंगे। पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप, हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। n नंबर्स ऑफ आइटम्स देखिए इस सीरीज में कितने हैं, 6 हैं, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा आ जाएगा 3.5 आइटम्स। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम है 3.5, तो इस देखिए, और यहां पर देखिए क्या होता है इस केस में कहा गया है इन द केस ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर वाले केस में भी हम पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर इसके बाद यही वाला सेम फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे n+1/2। फिर इसके बाद यहां पर देखिए जो आएगा, यहाँ पर देखिए 7 दिया गया है। ठीक है, इसमें 7 आइटम्स हैं, यहाँ पर देखिए 7 आइटम्स हैं, तो 7 + 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसमें 4 आएगा, फोर्थ आइटम्स। ठीक, फोर्थ आइटम्स। तो यहाँ पर हमें पता है फोर्थ आइटम्स कौन सा है, 1 2 3 4, ये 43 है, तो हमारे यहाँ पर मीडियन कितना आ गया, 43 आ गया। इस अन्य ओड नंबर के केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दी केस ऑफ इवन नंबर के केस में यहाँ दशमलव में हमारा आइटम्स आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम करेंगे क्या कि ये जो 3 है, मतलब कि ये तीसरा वाला आइटम हम लेंगे 43 प्लस, फिर इसके बाद 0.5 है, तो हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये 43 का एंड 57 का कितना इमन डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंट कितना है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंट कितना है, 10 + 57 - 43, 14 का इसमें डिफरेंट है, 14 का 50%, यहाँ 0.5 है, अगर 0.4 रहता तो 0.4 और 40% लेते, या 0.3 रहता तो हम 30% लेते। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, 0.5 ऑफ डिफरेंट, 57 - 43 कितना आएगा हमारा, 50 आ जाएगा। ओके, 50 आ जाएगा, यानी हमारा मीडियन कितना निकल गया, 50 आ गया। तो इस तरह से हम अपनी मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के केस में हमने डिस्कस कर लिया है, ये इंडिविजुअल सीरीज का केस है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इस तरह ये देखिए, इसमें कौन सा नंबर है, इवन है कि ओड नंबर है, इसमें ओड नंबर है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सीरीज को पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट इसका कर दीजिएगा, फिर इसके बाद n+1/2, ये 2 देखिए क्या है, 2 में से एक पोजीशन बता रहा है मिड में, मिड पॉइंट को अगर किसी एक चीज को 2 बराबर भागों में बांटना हो तो उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 हमारा वही है। फिर इसके बाद इसमें कितने आइटम्स हैं, 7 + 1/2 मीन्स फोर्थ आइटम्स, जो हमारा फोर्थ आइटम्स है वो क्या है, हमारा मीडियन हो जाएगा। मीडियन को हम MD
इससे हम, ये हमारा मीडियन का साइन है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है, एन हमारा नंबर्स ऑफ आइटम्स बता रहा है। ओके, तो फोर्थ आइटम्स कौन सा है, ये हमारा 43 है, तो हमारा मीडियन कितना हो गया, 43 हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। हम देखिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसमें मार्क्स दिया रहेगा, मतलब एक वेरिएबल्स दिया रहेगा एंड एज वेल एज फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही करेंगे। ओके, मीडियन के केस में हम सबसे पहले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने गिवन सीरीज को अरेंजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी का हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहा गया है ये 10 के जगह 10 लिख देंगे और 20 के जगह 20 प्लस इन दोनों को लिखेंगे, फिर इसके सामने इन दोनों को 30 प्लस 30 यानी 30 प्लस 20 प्लस 10 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ इसके सामने हम लिखेंगे 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपने कैलकुलेट करते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमारा वही आता है क्या कि हमारा नंबर्स ऑफ आइटम्स इसमें कितने हैं, 180 हो गए, क्योंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 180 स्टूडेंट हैं, तो वो ये एक कितना है 180 स्टूडेंट्स का यह मार्क्स दिया गया है। ठीक है, तो 180 नंबर्स ऑफ आइटम कितने हो गए हमारे 180, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसके बाद 180 प्लस 1 बाई 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 90.5 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे ये 90.5 आइटम्स हो गया। ठीक है, ये आइटम किसमें है, तो ये आइटम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ेगा, 110 में पड़ेगा। तो इसके सामने हम देखेंगे कौन सी वैल्यू है, इसके सामने है 35, तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन हमारा हो जाएगा 35। ओके, इस तरह से हम अपने डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेशन और मीडियन इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव सीरीज। देखिए, अगर कंटिन्यूअस सीरीज की बात की जा रही हो तो कंटिन्यूअस सीरीज जो है कई तरह से दी जा सकती है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज या इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, लेस देन कंटिन्यूअस सीरीज, मोर देन कंटिन्यूअस सीरीज, या अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। ये सभी तरह के इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम होंगे हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास सीरीज दी गई है वह किस फॉर्म में दी गई है। अगर कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव सीरीज दी गई है तो कोई बात नहीं है, तब तो हम अपने मीडियन को आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज या मोर देन या लेस देन कंटिन्यूअस सीरीज दी गई होगी तो सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में, फिर उसके बाद उसका हम अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट करने के बाद हम अपने मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज में एक बात और है, अभी तक हमने देखा कि फार्मूला क्या था, फार्मूला n प्लस 1 बाई 2 था, लेकिन अब फार्मूले में चेंज होगी, कंटिन्यूअस सीरीज में फार्मूले में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर n अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि इस तरह से इस फार्मूले में चेंज होगा इस केस में, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है, मींस इसे हमको इस सीरीज को हमें कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज किस तरह का होता है, देखिए इस तरह का होता है 0 से 10, 10 से 20, यानी यहाँ से यहाँ ये ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक, ये हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज ऊपर नीचे नहीं है, मींस हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका मतलब हमको इसको अरेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह जिस तरह से उसी तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया वैल्यू को। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, फ्रीक्वेंसी आ गई,
फ्रीक्वेंसी का हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया तो हमें 180 मिला। तो मीन्स अब हम मीडियन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मीडियन का कैलकुलेशन कंटिन्यूअस सीरीज में करेंगे तो n/2 रहेगा। n+1/2 हम नहीं लिखेंगे, n+1/2 रहता है केवल इंडिविजुअल की सीरीज के केस में एंड डिस्क्रीट सीरीज के केस में। तो n/2 मीन्स कि n क्या है हमारा 180 है एंड 2 क्या है, 2 हमारा गिवन है फार्मूले का है, तो ये हमारा आ जाएगा 90 आइटम। एक इसमें दिया गया है वह यह 110 में ही दिया गया है। तो सबसे पहले इसके बाद हम देखेंगे कि इसके सामने की फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके सामने का क्लास इंटरवल क्या है। ठीक, क्लास इंटरवल क्या है, फिर हम देखेंगे इसके बाद प्रीवियस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको भी हमें देखना होगा। ओके, ये सभी कैलकुलेट करने के बाद अब हम फार्मूला अप्लाई अपना करते हैं। फार्मूला हमारे पास गिवन है। फार्मूला क्या है, फार्मूला बहुत ही सिंपल है, इसमें दिया गया है। देखिए अब मीड हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, मीड n/2 सॉरी l प्लस n/2 ओके माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई। ओके, इस तरह से हमारा फॉर्मूला रहेगा। देखिए इसमें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मीन्स कि अगर हम इस फार्मूले को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको समझिए। ये फार्मूला कोई याद करने वाली चीज नहीं है। अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। देखिए एल क्या है, एल हमारा ए है, जिसे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा ये 90 आ रहा है। तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल है, इसका जो लोअर पॉइंट एल हमारा है, मीन्स 830 हमारा लोअर पॉइंट है। मीन्स कि जो हमारा मीडियन होगा वो 30 से अधिक होगा, क्योंकि यही बीच में तो यही आ रहा है ना। देखिए 2 4 6 मतलब 30 हमारा है, 30 तो यहाँ भी है। इधर देखिए 2 4 1 5, यहाँ देखिए 2 4 1 5, यानी ये ही हमारा आएगा। अगर आप चाहे ना तो आप n/2 के बिना भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप इसका देख लीजिए, इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी एक जो 30 है यही हमारा लोअर पॉइंट होगा। तो लोअर पॉइंट हम लिख देते हैं, लोअर पॉइंट प्लस n/2 माइनस CF प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई। ठीक, तो L क्या है हमारा 30 हो गया, प्लस n/2 हमें मिला है। n/2 कितना है, n हमारा 180 है, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास माने इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की यह बात कर रहा है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की यह बात कर रहा है, यहाँ की इसकी 60 की बात कर रहा है। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 60 है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो हम ले नहीं सकते हैं। ठीक, तो हम 60 वाले को लेंगे, तो ये हमारा -60 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी मीन्स यही वाली फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगा। फिर क्लास इंटरवल, ये हमारा जो आई है वो डिनोट कर रहा है क्लास इंटरवल को। तो इस केस में क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल आपको कैलकुलेट अगर करना है तो आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को आप लेस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्लास इंटरवल कितना है। जैसे इस केस में क्लास इंटरवल कितना है, अगर 10 में से अगर हम 0 लेस करेंगे तो हमारा 10 आएगा, या 20 में से 10 लेस करेंगे तो भी हमारा 10 आएगा, या 30 में से 20 लेस करेंगे तो भी हमारा 10 ही आएगा। मीन्स क्लास इंटरवल हमारा कितना है, 10 है। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। अब सोल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या कहा जाएगा,
ये आपका आ गया 36। ठीक, ये हमारा मीडियन आ गया है। मीडियन हमारा कितना आ गया 36। ओके, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, बहुत कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन दी केस ऑफ लेस देन सीरीज। देखिए लेस देन सीरीज है ना, सबसे पहले इस लेस देन सीरीज को हम एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस सीरीज में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी देख लिया है, लेकिन आइए इस वीडियो लेक्चर में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मार्क्स लेस देन दिया गया है, यानी 10 से कम जितने स्टूडेंट लाए हैं वह कितने हैं 10 है, यानी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 से कम नंबर ऑब्टेंड किया है। और 20 से कम, यहां कहा जाएगा 20 से कम, यानी 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 20 से कम नंबर लाया है। इसका मतलब यहाँ पर 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 20 से कम नंबर आया, तो क्या 10 से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट में क्या इसमें इस 30 में इंक्लूड होंगे? हाँ, क्योंकि इन्होंने 10 से कम लाया है और इन्होंने 20 से कम लाया है। हम कहें अगर 20 से कम लाए हैं तो इसका मतलब 10 से जो कम नंबर लाया होगा जो स्टूडेंट, वो भी तो उस वाले 20 वाले में इंक्लूड हो जाएगा ना, समझ रहे हैं? तो इसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते समय, देखिए यहाँ 0 से 10 कितने स्टूडेंट लाए हैं 10 स्टूडेंट लाए हैं, लेकिन यहाँ करा है 20 से कम 30 स्टूडेंट लाए हैं, तो इसका मतलब 10 स्टूडेंट जो हैं वो तो 10 से कम लाए हैं, इसका मतलब 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट लाए हैं 20। यहाँ देखिए 20 से कम अगर हम बात करें तो 20 से कम में 20 स्टूडेंट प्लस 10 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट हो जा रहे हैं ना, और 10 से 20 के बीच में 20 स्टूडेंट आएंगे। इसी तरह अगर 30 से कम नंबर लाने की बात करें, यहाँ 60 स्टूडेंट है, इसका मतलब 20 से कम स्टूडेंट जो है वो 30 स्टूडेंट हैं जो 20 से कम नंबर लाए हैं, इसका मतलब 20 से 30 के बीच में 30 स्टूडेंट रहे होंगे, यहाँ पर 30 स्टूडेंट हो गए। इसी तरह का 40 स्टूडेंट हैं जो 40 नंबर हैं, 40 नंबर से कम स्टूडेंट हैं, मतलब 40 नंबर से कम लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वह उनकी संख्या है 110, और 30 से कम है जो 60 है, यानी 30 से 40 के बीच में कितना है गैप है 50 है। यहाँ देखिए 30 है, ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 20 है, ठीक, यहाँ पर देखिए 40 है, यहाँ पर देखिए 30 है, ठीक, तो ये हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें मिल गया, अब हमें एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस सीरीज मिल गया है। अब हमारा हमको कैलकुलेशन मीडियन कैलकुलेशन करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जैसे ही कैलकुलेट करते हैं फिर हम अपना फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला आपको पता है फार्मूला क्या है, आइए एक बार और हम देख लेते हैं फार्मूले को। फार्मूला को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मीडियन L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इंटू मल्टीप्लाई बाई क्लास इंटरवल। ओके, अब देखिए L क्या है n/2, मतलब यहाँ n/2, n क्या है 180 है, उसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। 90 देखेंगे 90 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ रहा है, तो 90 जो है हमारा इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पड़ेगा तो कहा गया है कि इसके सामने हम देखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया, और इसके बाद हम देखेंगे जाएंगे तो देखेंगे हमें यहाँ से लोअर पॉइंट इसका मिल गया 830 मिल गया। फिर इसके बाद हमें यहाँ से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर मिल गई, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी क्लास है और फ्रीक्वेंसी का एक प्रीवियस क्लास है। ओके, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सिंपल है, फार्मूले में बस अप्लाई करना है। 30 प्लस 90 n/2 मतलब 90 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास कितनी है 60 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है फ्रीक्वेंसी 50 है, क्लास इंटरवल हमारा 10 है, ये हमारा कितना आया 36 आ गया मीडियन हमारा। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ मोर देन सीरीज जस्ट अपोजिट ऑफ द लेस देन कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, अब मोर देन सीरीज को भी हमको एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना है। आइए कन्वर्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है 0 से, यहाँ मोर देन यानी 0 से अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है 180 है।
यानी सभी स्टूडेंट कुछ न कुछ नंबर लाए हुए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर है 10 से अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 170 है। यानी 0 से 10 के बीच में 10 स्टूडेंट रहे होंगे, यानी 0 से अधिक लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 180 है। लेकिन 10 से अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 170 है। इसका मतलब 10 से कम कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं। यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। इसी तरह अगर यहाँ कर रहा है 20 से अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 150 है। यानी 20 से कम कितने हैं? 30 स्टूडेंट हैं। और 0 से 10 से कम कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 20 स्टूडेंट हैं। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ 20 लिख दीजिए, यहाँ 30 लिख दीजिए, यहाँ 50 लिख दीजिए, यहाँ 40 लिख दीजिए, यहाँ 30 लिख दीजिए। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया और पता चला हमें 180 को तो हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमें पता चला 90 आया है। 90 आने के बाद देखेंगे उसकी किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ रहा है, तो 110 में पड़ेगा ये। अब देखेंगे 110 के सामने की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका लोअर पॉइंट क्या है, और फिर इसके बाद देखेंगे ये इसकी प्रीवियस क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, अब फार्मूला हमारे पास गिवन है मीडियन कैलकुलेट करने का, L प्लस n बाई 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इनटू क्लास इंटरवल। 30 प्लस 90 फ्रीक्वेंसी क्या है प्रीवियस क्लास की? 60 है। इसके बाद हमारा आ गया 50 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल कितनी है? 10 है। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 36। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन और मीडियन इन द केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज देखिए, कुछ इसमें इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना कुछ टफ होता है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है। इसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन इस क्लास में भी डिस्कस कर देते हैं। देखिए 110, यहाँ 1 से लेकर 10, लेकिन यहाँ 11 से लेकर 20 दिया है। और एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दिया था? 1 से अगर 10 दिया है तो 10 से 20 ही, माने ये यहां से ही शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ +1 हो जा रहा है, यानी +0 रहता। अगर मतलब ये जो इसका लोअर अपर पॉइंट है, अगर इसका लोअर पॉइंट रहता तो कहा जाता है ये एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है, लेकिन ये क्या है? इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर एक इंक्रीज हो जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सभी में देख लीजिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए जो इन दोनों में अंतर है, जो इस क्लास इंटरवल एंड इस क्लास इंटरवल के जो इसके लोअर पॉइंट, इसके अपर पॉइंट में जो डिफरेंट है, डिफरेंट कितने का है? 1 है। 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5, और 0.5 मिल गया तो 0.5 मिलने के बाद इस लोअर वाले पॉइंट में से हम इसे लेस करेंगे और इस अपर वाले पॉइंट में हम 0.5 ऐड करेंगे। इसे देखिए यहाँ पर हमने किया है 0.05 यहाँ हो गया। 1 में से अगर 0.05 हम लेस करेंगे तो 0.05 हमारे पास बचेगा, एंड 10 में हमने क्या कर दिया? 0.5 ऐड कर दिया, तो हमारा 10.5 हो गया। देखिए बस, और सब फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, इसलिए हम इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि हमारा जो क्युमुलेटिव जो आइटम 90 आइटम जो आएगा वह n/2 करने पर जो 9th आएगा 90, उसको देखेंगे कि वह 110 में वो पड़ रहा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो इसके सामने की हम देखेंगे, क्या देखेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका लोअर पॉइंट क्या है, और इसका प्रीवियस क्लास इंटरवल की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हमारे पास फार्मूला गिवन है, अगर मीडियन हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है L प्लस
n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और इनटू क्लास इंटरवल। तो हमें दिया है एल क्या है 30.5 है प्लस n/2 हमारे पास 90 आ जाएगा माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास 60 50 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। ठीक, करीब इतना ही आपका आएगा। पॉइंट, हाँ 0.5 इंक्रीज हो रहा है, 0.5 इंक्रीज हमने कर दिया। ओके, अब आगे आते हैं। ये दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव सीरीज व्हेन क्लास इंटरवल आर अनइक्वल। यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल है, तो पहले हम क्लास इंटरवल को इक्वल करेंगे, इक्वल। ठीक, यहाँ पर देखिए 0 से 10 दिया गया है, 10 सही है। यहाँ पर 10 से 30 दे दिया गया है, 10 से 20, 20 से 30 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीधे बढ़ा दिया है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है 60 दिया गया है, लेकिन क्लास फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, यहाँ पर 10 से 20 होनी चाहिए और 20 से 30 होनी चाहिए। मीन्स यह दो, इसमें दो क्लास इंटरवल छिपा हुआ है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हमारा आ जाएगा 30। यहाँ पर 30 दे दिया, इसको हम डिवाइड कर देंगे, बांट दिए। इसी तरह यहाँ पर देखिए 30 से 40 है, यानी यह राइट है। यहाँ पर 40 से 50 से सही है, 50 से 60 ये भी सही है हमारा है। ओके, इसको हम दे दिए। फिर इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद n/2 कर देंगे। n/2 करने के बाद हमें 90 मिल जाएगा। n हमारा क्या है, n हमारा 180 है। ओके, फिर इसके बाद 90 देखेंगे किस क्लास इंटरवल में पढ़ रहा है, तो ये 120 वाले में पढ़ रहा है, इस वाले में पढ़ रहा है 90। तो फिर इसके सामने की हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे क्या है, फिर देखेंगे लोअर पॉइंट इसका क्या है इस क्लास इंटरवल की, फिर देखेंगे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये यहाँ हो गया। अब फार्मूला हमारे पास हमारे पास मौजूद है, फार्मूला अप्लाई हम कर देंगे। L प्लस n/2 माइनस क्लास इंटरवल ऑफ द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द ये क्लास की और इनटू क्लास इंटरवल। यार कितना है हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 प्लस 90 माइनस 70 अपान, ये देखिए फार्मूले को पहले आप देखिए, ये जो 30 है ये अलग है, फिर इसके बाद प्लस है, प्लस फिर 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाई क्लास इंटरवल हमारा कितना है 50 है, इनटू फिर कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा क्लास इंटरवल हमारा जो है 10 है। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 90 माइनस 70, पहले आप 90 माइनस 70 को डिवाइड करिए, 20 आएगा, 20 को आप डिवाइड कर दीजिए 50 से। ठीक, ये आ गया 0.4, इन 0.4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो आ जाएगा 4, फिर 30 प्लस 4 कितना आ जाएगा 34। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेट करना। इसमें अगर आपके पास ओपन एंड सीरीज हो तो वहां पर आपको बताया गया है कि आप मीडियन को ही प्रीफर करिए, वहां पर मीन कैलकुलेट मत करिए, मोड कैलकुलेट मत करिए, वहां पर मीडियन ही कैलकुलेट आपको करना है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए या सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिए। फिर इसकी इस फ्रीक्वेंसी की आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए। फिर देखिए आप n यहाँ आपको मिल गया n/2 करने पर आपको मिल गया कितना 90 मिल गया। 90 आपको देखिए 90 इसमें इस वाले में पड़ेगा 90। फिर इसके सामने की आप फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, इसके सामने की आप लोअर पॉइंट को देख लीजिए। फिर इसके बाद इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल की देख लीजिए। फिर आपके पास फार्मूला तो पहले से ही पता है आपको, फार्मूला क्या है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। फिर इसके बाद
हाई क्लास इंटरवल। एल कितना है हमारा 30 है, प्लस 90 आ जाएगा। यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास की 60 दिया गया है, इसको डिवाइड कर देंगे हम 50 से, यहाँ पर 10 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 36 आ गया। ठीक, सोल्व कर दीजिए। देखिए 90 में से 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 90 में से 60 30 आ जाएगा, 30 को हम डिवाइड कर देंगे 50 से, ये आ जाएगा हमारा 60, फिर ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक, 36 हमारा आ गया। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियन, मीडियन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन, एब्सोल्यूट डिविएशन, डिविएशन इग्नोरिंग साइन, अगर हम डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, यानी अगर एक गिवन सीरीज है, उस सीरीज की अगर आपने मीडियन कैलकुलेट कर लिया और उस मीडियन की हेल्प से उस सीरीज का अगर आप डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और उसमें प्लस माइनस की जो साइन होती है डेविएशन कैलकुलेट करते समय, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक, तो और फिर उसके बाद उस डिविएशन का अगर वो सम करते हैं तो वो डिविएशन क्या होगा, लीस्ट होगा या मिनिमम होगा। लेकिन वही डिविएशन अगर आप कैलकुलेट करते हैं मीन या मोड से, तो वह क्या होगा, वो मीडियन के डिविएशन के सम से अधिक होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए एग्जाम्पल ये है हमारे पास, इसका हमने क्या किया, पहले हमने इसका कैलकुलेट किया मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिला, मीडियन कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला 43, इसका 43 हमारे पास मीडियन आ गया। ओके, 43 मीडियन आपके पास मिल गया। अब आप 43 के हेल्प से अब डिविएशन कैलकुलेट करिए। डिविएशन कैलकुलेट करते समय x माइनस 43 आप लिखिए। देखिए x क्या है 15, 15 माइनस 43 कितना आ जाएगा 28। आपको साइन इग्नोर करना है, साइन क्या करना है, इग्नोर कर देना है। इसी तरह 25 माइनस 43 18 आ गया। फिर इसी तरह 34 माइनस 43 9 आ गया। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। यहाँ पर 66 माइनस 43 23। फिर यहाँ आ जाएगा हमारा 17, 17 में से अगर 43 करेंगे तो ये हमारा 27 आ जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जो सम आएगा वह आपका मिनिमम सम होगा। लेकिन अगर यही डिविएशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे मीन की हेल्प से, ठीक, मीन की हेल्प से या मोड की हेल्प से, तो वो क्या हो जाएगा, वह अधिक होगा। उस अगर इसका डिविएशन अगर कैलकुलेट करेंगे फिर उनका सम करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ज्यादा अधिक होंगे, लेकिन यह कम होगा। ठीक, ये सबसे कम होगा इसका सम। मेरिट्स ऑफ मीडियन, मीडियन की मेरिट्स के बारे में देख लेते हैं। मीडियन इज ए यूजफुल इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज सच एज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सिंस मीडियन इज बेस्ड ऑन पोजीशन एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम। अगर आपके पास ओपन एंडेड सीरीज है, जैसे हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, ये जो सीरीज है, अगर आपके पास इस तरह की अगर सीरीज हो तो वहां पर जो मीडियन होता है मोस्ट यूजफुल माना जाता है। ओके, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम, मान एक्सट्रीम वैल्यू। यह क्या होता है, यह पोजीशन किसी एक वैल्यू पर डिपेंड करता है, अन्य एक्सट्रीम लोअर पॉइंट एंड हायर पॉइंट पर यह डिपेंड नहीं करेगा, मतलब यह लोअर पॉइंट एंड हायर पॉइंट उसे इफेक्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद इट इज मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर डीलिंग विथ क्वालिटेटिव डेटा वेयर रैंक आर गिवन। अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा दिया गया है तो वहां पर उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल एवरेज होता है वह मीडियन ही कहा जाता है। इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, और मीडियन को हम ग्राफिकली भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इट मिनिमाइज द टोटल एब्सोल्यूट डिविएशन, हमने अभी यहाँ डिस्कस किया है कि ये जो एब्सोल्यूट डिविएशन है इसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है।
मीडियन इज इजियर टू कंप्यूट देन मीन इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया गया है तो वहां पर भी जो मीडियन होता है मोर इजियर होता है इन कंपैरिजन टू मीन। लिमिटेशन ऑफ मीडियन, कुछ लिमिटेशन भी है मीडियन के। इट रिक्वायर्स द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी किसी अगर गिवन सीरीज का अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो फिर उसके पहले उसके डेटा को सबसे पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना होगा। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ दिस सीरीज, मतलब यह जो मीडियन है वह एक गिवन सीरीज के सभी आइटम्स पर बेस्ड नहीं होता है, वह किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ही बेस्ड होता है, वैल्यू पर ही बेस्ड होता है। It is affected more by sampling fluctuation than the value of mean। अगर आप करें, अगर आप एक पास एक पॉपुलेशन है, अगर दो पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन है, अगर उसी पॉपुलेशन में से अगर सैंपलिंग लेते हैं, अगर ए यहाँ देखिए एक क्या है पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, अगर दो पर्सन है यहाँ से सैंपलिंग ए अलग सैंपलिंग लेते हैं, ए अलग सैंपलिंग लेते हैं, अगर ए मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो इनका मीडियन कुछ अलग आएगा और एक मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो इनका मीडियन कुछ अलग आएगा। इसमें मोर फ्लक्चुएशन पाया जा सकता है। ये हमारा ये भी हमारी डिमेरिट्स है, इसकी लिमिटेशन है। इट इज नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। Its formula cannot be extended to calculate combined median up to or more related groups। जिस तरह से हमने मीन में क्या देखा था, हमने मीन में दो रिलेटेड सीरीज हमारे पास दी गई हैं तो उनका हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लेते थे, वो हमारा एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हम कर लेते थे। लेकिन मीडियन में इस तरह का हम कुछ नहीं कर सकते, मीन्स कि हम कंबाइंड मीडियन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये भी एक लिमिटेशन है मीडियन का। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोड के बारे में। एक वीडियो लंबी जरूर हो गई है लेकिन हमने इसमें बहुत ही डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। ठीक, तो एंड कर देते हैं हम अपने इस वीडियो को।